अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करें और साथ ही बगल में बने बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको हमारी वीडियो अपडेट्स तुरंत मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इवन टू ऑल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको करा रहा हूँ औरंगजेब की आखिरी रात, जो एक नाटक है उसका कथासार। तो दोस्तों, अगर आपने ये नाटक पढ़ लिया तो औरंगजेब की आखिरी रात से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। अगर दोस्तों आपने वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नहीं देखे हैं और नहीं पढ़े हैं अभी तक आपने, तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए आप जाके पढ़ सकते हैं। एक बार पहले औरंगजेब की आखिरी रात नाटक पढ़ लो, उसके बाद जो क्वेश्चन लगाओगे तो बहुत आसानी रहेगी। बाकी कोई क्वेश्चन याद करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ। और हाँ, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें और बगल में घंटी वाले बटन को भी दबा दें, ताकि जो कोई मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। औरंगजेब हताश, रोगी और दुर्बल बना अहमदनगर के किले में पड़ा है। उसके पास उसकी पुत्री जीनत उन्निसा है। औरंगजेब बार बार खांसता है। उसे अपनी खांसी अपनी मृत्यु की आवाज़ जान पड़ती है। जीनत उसे आश्वासन देती है कि वह स्वस्थ हो जाएगा और बहुत समय तक जीवित रहेगा। औरंगजेब का हकीमों और उनकी दवाओं से विश्वास उठ गया है। वह स्वीकार करता है कि अब वह पहले जैसा आलमगीर नहीं रह गया। जीनत अपने पिता औरंगजेब को उसकी विजयों और सफलताओं का स्मरण कराती है, पर औरंगजेब इस बात से दुखी है कि वह शिवाजी पर विजय प्राप्त नहीं कर सका। जीनत आग्रह करती है कि हकीम साहब को जो दवा दे गए हैं उसे खा लिया जाए। औरंगजेब पूछता है कि इस दवा को हकीम ने चखा है क्या? जीनत उत्तर देती है कि इसे हकीम के अतिरिक्त उसने भी चखा है। औरंगजेब थोड़ी सी दवा पीता है। वह अपने अधूरे पड़े कामों का स्मरण करके कुछ वर्ष और जीवित रहने की कामना करता है। उसे पश्चाताप होता है कि वह जीवन भर सबको सजा ही देता रहा और स्वीकार करता है कि उसने इस्लाम के नाम पर बहुत से गुनाह किए हैं। उसे हजारों सतनामियों के अतिरिक्त अपने भाई दारा, शुजा, मुराद, अपने पिता शाहजहाँ की स्मृति होती है, जिन्हें उसने कत्ल कराया और सताया था। उसे अपने प्यासे और कमज़ोर पिता की चीख सुनाई देती है, जिसके कारण वह व्याकुल हो उठता है। जीनत उसे परामर्श देती है कि वह इन बातों को भुला दें। इन्हें स्मरण करना उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। औरंगजेब इन्हें स्मरण करने के लिए विवश है। वह बार बार खांसकर बेहोश हो जाता है। तो जीनत सेवक करीम को आवाज़ देकर हकीम को तुरंत बुलाने का आदेश देती है। औरंगजेब होश में आकर पुनः अपने पिता शाहजहाँ का स्मरण करने लगता है और सुनहरे पिंजरे में बंद पंछी को स्वतंत्र करा देता है। औरंगजेब भयानक आवाज़ें सुनने की बात करता है, पर जीनत समझ आती है कि कहीं भी किसी प्रकार की आवाज़ नहीं है। औरंगजेब कल्पना में सिर कटे हुए दारा को देखकर उसका सिर ढूंढकर लाने के लिए उठ खड़ा होता है, तो जीनत उसे रोककर पलंग पर बिठा देती है। तभी हकीम साहब आ जाते हैं। वे जीनत को धैर्य बनाते हैं और बादशाह औरंगजेब के शीघ्र स्वस्थ हो जाने की बात कहते हैं। तभी औरंगजेब होश में आकर पानी मांगता है। जीनत बताती है कि हकीम साहब के दवा सूंघाने पर ही वह होश में आया है। तो औरंगजेब बेहोशी की दवा मांगने लगता है, क्योंकि होश में आने पर उसे बुरी स्मृतियां घेरती हैं। हकीम ऐसी दवा देकर चला जाता है जिससे थोड़ी देर तक चेतना चली जाए। प्रातःकाल होने वाली है। औरंगजेब प्रातःकाल की नमाज पढ़ सके, इसलिए जीनत सलाह देती है कि वह दवा अभी न खाकर बाद में खाए। हकीम चला जाता है। जाने से पहले हकीम बादशाह को स्मरण दिलाता है कि आपके सितारे की
गदरिश दूर करने के लिए महमूदुद्दीन खान ने 4000 रुपये मूल्य का हाथी बलिदान कर दिया है। आप अवश्य स्वस्थ हो जाएंगे। औरंगजेब हकीम को बताता है कि उसने हाथी को बलिदान करने से रोककर आदेश दिया कि 4000 रुपये गरीबों में बांट दिए जाएं। हकीम ने परामर्श दिया था कि बादशाह सलामत कुछ न सोचें और बातचीत भी न करें। जीनत भी ऐसा ही करने का आग्रह करती है, पर औरंगजेब समझ गया कि वह स्वस्थ नहीं हो सकता। उसे अपने पुत्रों का स्मरण आने लगा है। वह उनको याद करने से नहीं रुक सकता। उसे इस बात का दुख है कि इस समय उसका एक भी बेटा उसके पास नहीं है। उसे स्मरण आता है कि उसने भी तो अपने पिता को उनके अंतिम समय में दुख दिया था। उसके पुत्र उसके साथ क्यों अच्छा व्यवहार करें। उसे दुख है कि उसने अपने पिता के समान ही अपने पुत्रों को भी कैदी बनाने का पाप किया है। औरंगजेब जीनत से कहता है कि वह उसका प्रेम भरा अंतिम संदेश उसके पुत्रों तक पहुंचा दे और वह जीनत को उसकी सेवाओं के लिए अपनी कब्र में भी दबा देने की बात कहता है। अब अपने पुत्रों को पत्र लिखवाने हेतु इच्छा से कातिब अर्थात लेखक को बुलाने की बात कहता है। जीनत तुरंत करीब सेवक को बुलाकर आदेश देती है कि कातिब को तुरंत हाजिर करो। औरंगजेब इस बात से दुखी है कि उसने किसी की न सेवा की और न किसी की इच्छा पूरी की। औरंगजेब जीनत को इसलिए बहुत दिन जीवित रहने का आशीर्वाद देता है कि उसने औरंगजेब की सेवा की है और बहुत सी इच्छाएं पूरी की हैं। जीनत स्मरण दिलाती है कि शाहजादी जहानारा ने अपने पिता शाहजहाँ की कैद में 7 वर्षों तक सेवा की, तो क्या वह अपने पिता की सेवा कुछ दिन भी नहीं कर सकती। इसे सुनकर औरंगजेब स्वयं को भी अपराधों की जंजीर में जकड़ हुआ कैदी अनुभव करने लगता है। खिड़की से आता हुआ प्रकाश प्राप्तकार होने का संदेश देता है। औरंगजेब गहरी सांस लेता हुआ तस्बीह अर्थात माला फिराता हुआ स्वीकार करता है कि वह जीवन भर इबादत का ढोंग करता रहा। वह खुद के पास तक कभी नहीं पहुंचा है। सहजा उसे न उन हिंदुओं की याद आती है जो उसके पास जजिया कर माफ करने की प्रार्थना लेकर आए थे और औरंगजेब को विवश करने के लिए उसके हाथी के सामने लेट गए थे और औरंगजेब का हाथी उन्हें कुचलता हुआ निकल गया। औरंगजेब को उनकी चीखें अब सुनाई दे रही थी और हाथी आँखों के सामने झूमता हुआ प्रतीत हो रहा था। जीनत औरंगजेब को शांत करके वह दवा पी लेने का आग्रह करती है जिसे हकीम दे गया था। औरंगजेब वह दवा फेंक देने का आदेश देता है क्योंकि उसे हकीम ने नहीं चखा था। जीनत औरंगजेब के संतोष के लिए दवा स्वयं चखने की बात कहती है, तो औरंगजेब उसे रोक देता है। तभी सेवक करीम आता है और कातिब को हाजिर करता है। औरंगजेब कलमा पढ़ने के बाद सबसे पहले अपने बेटे आजम को पत्र लिखवाता है कि वह अपने पिता के गुनाहों से शिक्षा लेकर किसी पर अत्याचार न करे। इसके बाद औरंगजेब अपने दूसरे पुत्र कामबख्श को पत्र लिखता कि तुम्हारे बेसहारा होने का मुझे अफसोस है। वह अपनी माता उदयपुरी को कोई कष्ट न दे। जीनत औरंगजेब को रोकती हुई कहती है कि वे इस प्रकार का पत्र क्यों लिखवा रहे हैं। औरंगजेब उसकी न सुनकर अपने पिता और भाइयों को स्मरण करता हुआ अजान के अल्लाह अकबर स्वर सुनकर दोहराना चाहता है, पर बीच में ही दम तोड़ देता है। तो दोस्तों, ये रही औरंगजेब की आखिरी रात, जो कि मैंने एक विस्तार पूर्वक पढ़ाई है। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटी वाले बटन को भी दबा दें।